नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उन नौकरियों की जो 2025 में भारत में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली हैं। आखिर वो कौन से करियर हैं? 1.5 करोड़ रुपए सालाना। जी हाँ, 2025 के जॉब मार्केट में टॉप लेवल पर इतनी कमाई हो सकती है। पर सवाल ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए करना क्या पड़ता है, रास्ता क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हर नौकरी में इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है। असल में ये मोटी सैलरी कुछ खास बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे सेक्टर्स में ही मिलती है। सोचिए, ये वो जगह है जहां टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और खास तरह की स्किल्स तीनों का संगम होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल दुनिया के दिग्गजों की, यानी वो टेक और डेटा रोल्स जो आज भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की शक्ल ही बदल रहे हैं। डेटा साइंटिस्ट, इनकी डिमांड तो आसमान छू रही है। करियर की शुरुआत में ही 8 से 15 लाख सालाना मिल सकते हैं, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, मान लीजिए 8 साल से ज्यादा, तो यही सैलरी 90 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और हाँ, सबसे ज्यादा पैसा बैंगलोर जैसे टेक हब्स में ही है। तो ये सब मुमकिन कैसे होता है? इसका राज है मशीन लर्निंग या एमएल में। ये वो कोर स्किल है जो डेटा साइंटिस्ट और एआई एमएल इंजीनियर जैसे रोल्स की जान है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो सॉफ्टवेयर को खुद से सीखने और बेहतर भविष्यवाणी करने की ताकत देती है, बिना किसी एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग के। और यही खूबी उन्हें आज की कंपनियों के लिए बेशकीमती बना देती है। अब आते हैं प्रोडक्ट मैनेजर्स पर। इनकी सैलरी का स्ट्रक्चर काफी दिलचस्प है। सिर्फ एक मोटी बेसिक सैलरी ही नहीं होती, बल्कि इसमें वेरिएबल पे का भी बड़ा हिस्सा होता है। और इसमें सबसे खास चीज है ईसॉप्स, जो सीनियर लेवल पर तो गेम चेंजर साबित होते हैं। तो सवाल उठता है कि ये ईएसओपीज हैं क्या? इसका मतलब है एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान। मतलब कंपनी अपने कर्मचारियों को कंपनी में हिस्सेदारी देती है, शेयर्स देती है। टेक इंडस्ट्री में पैसा बनाने का ये एक बहुत बड़ा जरिया है। कई बार तो लंबे समय में ये फिक्स सैलरी से कई ज्यादा कमा कर देते हैं। चलिए अब टेक की दुनिया से निकलकर फाइनेंस की तरफ चलते हैं। बात करते हैं उन लोगों की जो पैसे को सही दिशा दिखाते हैं और बिजनेस की बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में असली खेल बोनस का है। सोचिए, एक वाइस प्रेसिडेंट लेवल पर सालाना बोनस बेसिक सैलरी का 150% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से कुल कमाई आराम से 1 करोड़ के पार चली जाती है। अच्छा, यहाँ एक टर्म बार बार आ रहा है, एलपीए। इसे समझना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है लाख्स पर एनम, यानी सालाना कितने लाख रुपए। तो अगर कोई कहता है 10 एलपीए, मतलब साल के 10 लाख रुपए। तो अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर और मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तुलना करें तो दोनों ही जबरदस्त सैलरी वाले प्रोफेशन हैं। लेकिन इनका काम और सैलरी का तरीका बिल्कुल अलग है। एक का काम है पैसा जुटाना, मर्जर्स करवाना, तो दूसरे का काम है बिजनेस को सही स्ट्रैटेजी देना। अच्छा, तो क्या मोटी सैलरी सिर्फ टेक और फाइनेंस में ही है? जी नहीं, कुछ और भी फील्ड्स हैं जहां पहुंचना मुश्किल है, खास स्किल्स चाहिए, और इसीलिए सैलरी भी टॉप क्लास मिलती है। जैसे कि ये कमर्शियल पायलट, यहाँ सैलरी सीधे सीधे अनुभव और रैंक के साथ उड़ान भरती है। एक को पायलट के तौर पर करियर शुरू होता है 20-35 लाख से, लेकिन कुछ सालों बाद जब कोई कैप्टन बन जाता है, खासकर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, तो सैलरी 90 लाख से भी ऊपर पहुंच जाती है। मेडिकल फील्ड में भी यही कहानी है। यहाँ कमाई का राज है स्पेशलाइजेशन। एक जनरल सर्जन 25 से 40 लाख सालाना कमा सकता है, लेकिन अगर कोई न्यूरो या कार्डियो जैसा स्पेशलिस्ट सर्जन है तो कमाई सीधे 50 लाख से शुरू होकर 1.25 करोड़ या उससे भी ज्यादा तक जा सकती है। और अगर खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस हो तब तो बात ही अलग है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन हाई पेइंग जॉब्स तक पहुंचने के लिए आखिर कौन सी स्किल्स चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की, जिनके बिना तो एंट्री ही नहीं मिलेगी। इसमें आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, जावा, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, अज़ूर, डेटा साइंस और फाइनेंशियल मॉडलिंग। ये तो सीखना ही पड़ेगा। लेकिन रुकिए, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। असली तरक्की और टॉप सैलरी का ताला खोलती हैं सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की कला, लीडरशिप, टीम को साथ लेकर चलना और अपनी बात सही ढंग से रखना। इनके बिना टॉप पर पहुंचना नामुमकिन है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बड़ी बड़ी कंपनियां भी यही मानती हैं। इस चार्ट को देखिए। टेक्निकल स्किल्स का वेटेज है 40%,
लेकिन बाकी 60% वेटेज लीडरशिप, कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी सॉफ्ट स्किल्स का है। मतलब कंपनियां एक कंप्लीट पैकेज ढूंढ रही हैं। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेट दुनिया में सफलता की सीढ़ी चढ़ने की चाबी है। मतलब आप काम क्या करते हैं ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन आप लोगों के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि एक हाई ग्रोथ करियर के लिए किन ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना है। तो 3 सबसे बड़ी बातें जो हमें याद रखनी हैं। पहली, सबसे ज़्यादा मौके टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर में हैं। दूसरी, कामयाबी के लिए टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। और तीसरी, सबसे बड़ी कमाई उन स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में है जहां हर कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। तो देखिए, मौके तो साफ नजर आ रहे हैं, रास्ते भी पता है। अब इन जानकारियों के साथ अपना भविष्य कैसे बनाना है, ये फैसला हर किसी को खुद करना है। इस तेजी से बदलते दौर में सवाल यही है कि आने वाला भविष्य कैसा बनाया जाएगा।